Hello friends, welcome back. It's me Mayank. This is my ninth video on the high frequency math questions that we find in all prestigious exams like CAT, banking, SSC and other government exams. Today I am discussing a question on mensuration cum geometry. The question is, corners are cut off from an equilateral triangle T to produce a regular hexagon H. Then the ratio of the area of H to the area of T is. Means क्वेश्चन कह रहा है कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है और हमने क्या किया, इसके कॉर्नर्स को कट कर दिया। कॉर्नर्स कह रहा है इसलिए हम तीनों साइड से कट करेंगे। तो अब वो पूछ रहा है, अगर मैं इसे 1 मान लूं, इसे 2 मान लूं, इसे 3 मान लूं, इसे 4 मान लूं, तो वो कह रहा है 1 + 2 + 3/4 का एरिया बताओ। ये वैसे अगर हम इसे सॉल्व करने लगे ना तो हमारे 10-15 मिनट वेस्ट हो जाएंगे, लेकिन सुपरसोनिक मेथड से हम इस क्वेश्चन को मैक्सिमम 5 सेकंड्स में सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इस 5 सेकंड्स में सॉल्व करने के लिए हमें कुछ फॉर्मूलाज याद होनी चाहिए। हमारे कुछ टॉपिक्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। तो चलो हम लोग देखते हैं। एट फर्स्ट वी विल सी सम फॉर्मूलाज रिलेटेड टू इक्विलेटरल ट्रायंगल। हम इसे मान लेते हैं ना कि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। If ABC is an equilateral triangle, then equilateral triangle क्या होता है? वो ट्रायंगल जिसके तीनों साइड्स इक्वल होते हैं। Then AB is equal to BC is equal to CA। अच्छा, ये एंगल्स भी इसके तीनों इक्वल होते हैं, तो एंगल A is equal to एंगल B is equal to एंगल C, और ये तीनों किसके बराबर होते हैं? 60 डिग्री के। अच्छा, एरिया क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का? √3/4a²। अभी हमें जस्ट इसे याद कर लेना है। जब हम ज्योमेट्री और मेंसुरेशन पढ़ेंगे तो मैं एक एक पॉइंट को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा और वहां हम एक एक चीज सीखेंगे। अभी हमें सिर्फ याद कर लेना है इसका एरिया क्या होता है, √3/4a²। अच्छा, अगर मैं ये इस A से इस BC पे एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करूं तो इस पे परपेंडिकुलर हो, इसे हम H कहेंगे, हाइट। तो हाइट H क्या होता है? √3/2a। अगर हम इसके साइड्स को a मान रहे हैं तो। अच्छा, ये जो हाइट होता है ना, अगर मैं इस पॉइंट को मान लूं O और इसे मैं मान लूं ABC, इसे D, तो A से O को ना R कहते हैं और R से D को हम स्मॉल r कहते हैं। अब ये स्मॉल r और कैपिटल R क्या है? और ये H जो है ना वो R + R हो जाएगा। ये जो R होता है इसे हम कहते हैं सर्कम रेडियस, और इस R को हम कहते हैं इन रेडियस। जैसे मान लीजिए कि ये कैपिटल R है, तो अगर हम इसे सेंटर मानते हुए अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करें तो जो सर्कल बनेगा वो कुछ, सॉरी मेरा सर्कल बहुत अच्छे से नहीं बना, इस तरह से बनेगा। तो ये जो ये लेंथ है, ये लेंथ है और ये लेंथ है, ये तीनों बराबर होंगे, और ये जो रेडियस है वो तीनों वर्टिसेस को टच कर रहा है। तो ऐसे लाइन को यहाँ OA = OB = OC = R हो जाता है। इसको हम कहते हैं सर्कम रेडियस, और इस R की वैल्यू होती है 2h/3। वैसे ही अगर इस H में से या O ले और ये हम स्मॉल r की बात करें और इसे सेंटर मानते हुए अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे तो वो सर्कल कुछ इस तरह से बनेगी। इस सर्कल को हम क्या कहते हैं? इन सर्कल, और इन सर्कल के रेडियस को क्या कहते हैं? इन रेडियस। ये r हो जाएगा। ये जो r होती है इसकी वैल्यू होती है h/3। तो
हमारा कैपिटल आर जो है वो हो गया 2h/3 और स्मॉल आर जो है वो हमारा हो गया h/3। तो हम एक पॉइंट नोट कर लेते हैं। फॉर एनी इक्विलैटरल ट्रायंगल कैपिटल R इज इक्वल टू 2/r। तो एक इसमें और एक पॉइंट नोट कर लो कि एरिया ऑफ सर्कम रेडियस जो होता है, वो 4 टाइम्स होता है, 4 टाइम्स एरिया ऑफ इन रेडियस। इस कॉन्सेप्ट पे कई बार क्वेश्चन आ गया है, डायरेक्ट फॉर्मूला ये आता है। इसको ऐसे दे देगा, जैसे अगर मान लीजिए कि मैं स्मॉल r 1 कह दूं तो कैपिटल R हमारा क्या हो जाएगा 2। तो अगर स्मॉल r 1 है तो एरिया क्या हो जाएगा सर्कल का πr², मीन्स 1 पाई। और यहाँ इसको मैं a1 कह दूं, यहाँ a2, तो ये क्या हो जाएगा πr²। तो यहाँ क्या हो जाएगा 4 पाई। तो ये जो सर्कल है जिसका रेडियस कैपिटल R होगा, उसका एरिया क्या होगा 4r और 1। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। और इस फॉर्मूला पे डायरेक्ट कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं और आजकल आ भी रहे हैं, तो इसे हमें बिल्कुल ही अपने माइंड में याद कर लेना है। चलो अब हम कुछ पॉलीगन्स के बारे में सीखते हैं। मान लीजिए कि ये ट्रायंगल है ABC। इसको ना मैं ऐसे एक्सटेंड कर देता हूँ। इस साइड को BC को मैंने एक्सटेंड कर दिया, CA को मैंने एक्सटेंड कर दिया और मैंने AB को एक्सटेंड कर दिया। तो अगर हमारा ये एंगल A है, ये एंगल B है, ये एंगल C है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा 180 माइनस C। यहाँ क्या हो जाएगा 180 माइनस B। और ये एंगल क्या हो जाएगा 180 माइनस A। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे हम जानते हैं कि एंगल जो होता है वो 180 डिग्री बनता है। तो अगर ये C है तो ये क्या हो गया 180 माइनस C। अच्छा, अब हम ये तीनों जोड़ देते हैं, एक्सटीरियर एंगल A प्लस एक्सटीरियर एंगल B प्लस एक्सटीरियर एंगल C। तो एक्सटीरियर एंगल A क्या हो जाएगा 180 माइनस A। वैसे एक्सटीरियर एंगल B क्या हो जाएगा 180 माइनस B। वैसे एक्सटीरियर एंगल C क्या हो जाएगा 180 माइनस C, सॉरी प्लस 180 माइनस C। ये हो जाएगा 720 माइनस A माइनस B माइनस C। और A प्लस B प्लस C क्या है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, इसे एंगल कह देते हैं, क्या होता है 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम हमेशा क्या होता है 180 डिग्री होता है। तो 720 माइनस 180 डिग्री, ये कितना आ गया 360 डिग्री। मतलब ट्रायंगल में सारे एक्सटीरियर एंगल का सम जो हुआ वो 360 डिग्री हुआ। अब हम स्क्वायर का केस ले लेते हैं एक बार। स्क्वायर क्या होता है, वो क्वाड्रिलेटरल जिसके चारों एंगल्स जो है वो 90 डिग्री हैं। इससे ABCD मान लेते हैं। तो हम इस AB को एक्सटेंड कर दिए, हम BC को एक्सटेंड कर दिए, हम CD को एक्सटेंड कर दिए और हम DA को एक्सटेंड कर दिए। तो ये एंगल क्या हो जाएगा एक्सटीरियर, ये एंगल क्या हो जाएगा एक्सटीरियर, ये सारे एक्सटीरियर एंगल हो गए। ये 90 है तो ये भी 90 होगा। तो ये 90, ये 90, ये 90, ये 90। तो स्क्वायर के केस में भी जो एक्सटीरियर एंगल है इनका सम क्या हो रहा है 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 मीन्स 4 टाइम 90 मीन्स ये हो जाएगा 360 डिग्री। तो हम एक बात तो मतलब ये समझ गए कि इन एनी पॉलीगन सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री इन एनी पॉलीगन। कोई भी, अगर वो 6 साइड का हो, मतलब हेक्सागन हो, हेप्टागन हो, ऑक्टागन हो, कोई भी पॉलीगन हो, उसके जो
एक्सटीरियर एंगल्स का सम जो होता है वो 360 डिग्री होता है। अच्छा, हेक्सागन होता क्या है? हेक्सागन इज ए पॉलीगन ऑफ, ये जो हेक्सागन है ये होता है क्या? हेक्सागन इज ए पॉलीगन ऑफ 6 साइड्स, इसी को तो हम हेक्सागन कहते हैं। तो अगर हम ये कह दें हेक्सागन इज ए पॉलीगन ऑफ 6 साइड, तो अगर ये ए बी सी डी ई एफ ये हेक्सागन है, यहाँ ये सेंटर होगा, तो हम इसे ज्वाइन कर देते हैं सारे लाइंस को। ओके, तो रेगुलर हेक्सागन की बात कर रहा है क्वेश्चंस में, कह रहा था कि जब हम इक्विलेटरल ट्रायंगल को कट किए थे तो वो 6 रेगुलर हेक्सागन में हुआ था। तो रेगुलर हेक्सागन क्या होता है या रेगुलर पॉलीगन क्या होता है? वो पॉलीगन जिसके सारे साइड्स की लेंथ बराबर होती है, जिसके सारे इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, वैसे पॉलीगन को हम रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। तो अगर रेगुलर हेक्सागन है तो इसका क्या मतलब है कि उसकी ऑल जो 6 साइड्स हैं दे आर इक्वल एंड ऑल देयर एंगल्स आर इक्वल। तो इस हेक्सागन के केस में एक एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा? 1 एक्सटीरियर एंगल। तो अभी हमने पढ़ा था कि टोटल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। तो एक एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू कितना हो जाएगा? 360/6 में 60 डिग्री। चलो अब एक तो हम लोग एक दो चीज देख लेते हैं कि जैसे सम ऑफ और इंटीरियर एंगल क्या हो जाता है किसी भी पॉलीगन का? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इन ए पॉलीगन, ये क्या हो जाता है? n-2 इंटू 180 डिग्री। देखो हम इसे भी प्रूफ कर सकते हैं, बट अभी इसकी कोई जरूरत नहीं है, जब हम ज्योमेट्री पढ़ेंगे वहां हम प्रूफ करेंगे। इसे अभी बस हम याद कर लेंगे कि सारे इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है? n-2 इंटू 180 डिग्री। सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल्स का सम क्या होता है? 360 डिग्री। एक एक्सटीरियर एंगल का 1 एक्सटीरियर एंगल कितना होता है? 360 डिग्री बाई n। किसी के लिए भी जो एक और पॉइंट आता है अक्सर, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन ए पॉलीगन, इसका फॉर्मूला होता है n इंटू n-3/2। इसे भी अभी के लिए हम सिर्फ याद कर लेते हैं। तो जैसे हेक्सागन है, हेक्सागन में n कितना होता है? 6। तो डायगोनल कितना हो जाएगा? 6 इंटू n-3, 3/2, 2 3 मीन्स 9। तो हेक्सागन के केस में अगर इसे हम हेक्सागन मानते हैं, ए बी सी डी ई एफ, ये हेक्सागन के केस में एक डायगोनल होगा ए सी और दूसरा डायगोनल होगा ए डी। आप कहोगे कि ए भी तो एक डायगोनल है, हाँ है, लेकिन जो उसका लेंथ होगा, अगर मैं यहाँ ए से ई खींच दूं तो जो मतलब ये एक्चुअली में फिगर बहुत अच्छे से नहीं बन पाया, लेकिन ए सी इक्वल टू ए होगा। तो ये दो डिफरेंट लेंथ्स के ही डायगोनल्स होते हैं, और AC का जो लेंथ हो जाएगा ये हो जाता है √3a, और AD जो डायगोनल है इसका लेंथ हो जाता है 2a। तो हम कई बार ना हम इसे याद कर लेते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ डायगोनल इन हेक्सागन। एक का लेंथ होता है √3a और सेकंड का जो लेंथ होता है वो 2a। इस पे भी कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं, हमें सिर्फ ये वैल्यू याद रखना है। ओके, अब देखो अगर हम इसे ज्वाइन करें फिर से ए बी सी डी ई एफ, तो
इसका एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा 60 डिग्री, अभी हमने देखा था 360 डिग्री बाय 6 क्यों, क्योंकि हेक्सागन के 6 साइड्स होते हैं, तो 360 बाय 6 कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ये 60 डिग्री है, तो ये अंदर वाला कितना हुआ 120 डिग्री। अच्छा अभी देखिए इस सेंटर पे जो एंगल है ये 6 साइड्स मिलके कितना बनाएंगे, ये हमेशा 360 डिग्री होगा। तो सिमेट्री से, क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागन है, ये जो जितने साइड्स हैं ये सारे साइड सेंटर पे सेम एंगल बनाएंगे। अच्छा साइड्स हैं कितने 6, तो इस केस में जो सेंटर पे हर एक एंगल बनेगा वो भी क्या बनेगा 60 डिग्री बनेगा। मतलब एंगल AOB विल बी इक्वल टू एंगल BOC, और ये सारे एंगल्स बराबर होंगे और ये कितने होंगे 60 डिग्री होंगे। तो जब ये एंगल 60 डिग्री होगा और ये भी इक्वल है ये भी इक्वल है, तो हमारा ये एंगल भी 60 डिग्री ये एंगल भी 60 डिग्री, टोटल सम कितना है 120 डिग्री। तो जब ये 60 हुआ तो हमारा ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। तो बेसिकली AOB जो है ट्रायंगल AOB इज इक्विलैटरल ट्रायंगल, मीन्स जो यहाँ बनेगा ना जो ये 6 ट्रायंगल्स बने ट्रायंगल AOB BOC COD DOE EOF, ये 6 ट्रायंगल्स हैं। ऑल 6 ट्रायंगल्स आर इक्विलैटरल। समझे इस बात को? तो 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल हैं, तो एरिया ऑफ हेक्सागन क्या हो जाएगा 6 इंटू √3/4a²। √3/4a² क्यों? क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है √6/4a² ही तो होता है। तो ये हमारा हेक्सागन का एरिया हो जाएगा। अच्छा कई बार क्या होता है ना कि जैसे कह देता है कि ये जो साइड्स हैं हमने इस साइड्स को एक्सटेंड किया इस तरह से, हर साइड्स को हमने एक्सटेंड कर दिया। यहाँ थोड़ा स्पेस कम है इसलिए मैं ऐसे कर रहा हूँ। ये मैंने क्या किया हर साइड को एक्सटेंड कर दिया। तो अगर ये 120 डिग्री था ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। मतलब ये 6 फिगर्स बनाना, इसको मैं कह देता हूँ 1 2 3 4 5 6, ये 6 भी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल्स ही हैं। और इस फिगर को हम क्या कहते हैं स्टार। ये स्टार जैसा लग रहा है ना, ऑब्वियसली मेरे फिगर में नहीं लग रहा बट वैसे ये स्टार है। अब अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस स्टार का एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ स्टार क्या होगा, तो पहले ही जो ये हेक्सागन होता है वो तो 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल है और इसमें और 6 इक्विलैटरल ट्रायंगल ऐड हो गया, तो 6 + 6 इंटू √3/4a²। ये टोटल कितना हो जाएगा मीन्स 12 इंटू √3/4a²। ये इस स्टार का एरिया हो गया। ये मैंने अभी शो किया था बताने के लिए कि जैसे इक्विलैटरल ट्रायंगल हमने इसे कट कर दिया, यहाँ से हमने कट कर दिया और यहाँ से हमने कट कर दिया, तो जो फिगर बचा ये आपको लग रहा है कि हेक्सागन है। इसी को हमसे क्वेश्चन पूछा एग्जाम में कि corners are cut off from an equilateral triangle T to produce a regular hexagon H। मतलब इस ट्रायंगल में से हमने इसे कट कर दिया इसे कट कर दिया इसे कट कर दिया टू प्रोड्यूस ए रेगुलर हेक्सागन H, देन द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ H। H किसे कह रहा है रेगुलर हेक्सागन। तो रेगुलर हेक्सागन का एरिया क्या हो जाएगा 6 इंटू एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, यही तो होगा। और टी क्या कह रहा है रेशियो ऑफ एच टू द एरिया ऑफ टी। टी क्या है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल में ऐसे छोटे छोटे कितने इक्विलैटरल ट्रायंगल होंगे, यहाँ तो 6 होंगे
यहाँ एक 1 हुआ, यहाँ एक 1 हुआ, यहाँ एक 1 हुआ, मीन्स 9, 9 इंटू छोटा वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये कट गया, 6 और 9 2:3, 2:3। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा ये 2:3 हो जाएगा। अगर आपको ये चीज पता है कि हेक्सागन जो होता है वो कल्मिनेशन ऑफ 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है, तो आप इस क्वेश्चन को मैक्सिमम, आप अगर ऐसे क्वेश्चन पढ़ते, कॉर्नर्स आर कट ऑफ फ्रॉम एन इक्विलेटरल ट्रायंगल T to produce a regular hexagon H, then the ratio of area of H to the 6, तो आप तुरंत लिखते 6 और 9 2 3, बोला आगे बढ़े आगे, और ये हम आंसर्स निकाल देते। तो हमें इतने फास्ट करना है, लेकिन इसके लिए हमें बहुत सारी चीजें पता होनी चाहिए। चलिए फिर कल मिलते हैं कुछ नए क्वेश्चन के साथ, उसके लिए बाय।